आज हम राहु पे बात करने जा रहे हैं कि राहु अगर बर्थ चार्ट के अंदर डिफरेंट हाउसेस के अंदर बैठा हो तो किस तरह के रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले हम राहु के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसके केतु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट रखते हैं हमेशा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर राहु किसी का फर्स्ट हाउस में होगा तो उसका जो केतु होगा वो डेफिनेटली सेवंथ हाउस में होगा। राहु प्लेस्ड है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर देता है। इस पोजीशन के अंदर आकर ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है। इंसान थोड़ा सा डेयरिंग हो जाता है और साथ साथ उसकी थोड़ी सी ईगो भी हाई हो जाती है यहाँ पे आके। जैसे कि कहा जाता है ना कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वो इस तरह की पर्सनैलिटी को आपको यहाँ पे राहु दे देता है। लेकिन ये है कि इस चीज़ के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है राहु उसको थोड़ा सा सख्त कर देता है यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग आपको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो थोड़ा सा वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एग्रेशन है यहाँ पे और राहु को एग्रेशन दिखाने का मौका मिलता है यहाँ पे। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में होगा ये आपको हमेशा बड़ी पोस्ट पे बिठा के रखेगा यहाँ पे। मतलब आप कभी भी कोई बंदा राहु जिसका फर्स्ट हाउस में होगा आप चेक कर लीजिएगा कि वो बंदा हमेशा आपको लीड करता हुआ और एक अच्छी पोजीशन में मिलेगा। मोस्टली ये होता है कि इस जगह पे बैठ के, जैसे मैंने आपको बताया, कि आपकी ईगो को थोड़ा एक्सपेंड कर देता है। उसके बाद ये अच्छा, यहाँ पे अगर इसके फाइनेंस की बात करें तो इसका ध्यान यहाँ पे ज़्यादा फाइनेंस की तरफ नहीं होता। अगर राहु यहाँ पे बैठे है ना तो राहु यहाँ पे आपको पैसे की तरफ इतना ज़्यादा जो है इंक्लाइन नहीं करेगा। राहु यहाँ पे आपको पोजीशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करेगा। राहु की कोशिश ये रहेगी कि आप ज़्यादा स्टेटस जो है उसको किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो पोजीशंस है हायर लेवल की वो आपके अंडर हो। अब इसलिए इसके साथ पैसा भी आता है, लेकिन राहु का जो पर्पस होता है यहाँ पे वो पैसा नहीं होता। यहाँ पे वो पोजीशन को जो है उसकी चाह रहा होता है कि पोजीशन मिले। और दूसरी बात ये होती है कि राहु यहाँ पे ये चाह रहा होता है कि वो उसके पास 100% कंट्रोल हो, वो आपकी तरफ थोड़ा सा, क्योंकि आपके बोलने की और कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर देता है ये कि उसकी वजह से लोग, अगर जो आप बोलते हैं फर्स्ट हाउस राहु वाले, वो लोग सुनते हैं और लोग उसको बड़े गौर से सुनते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि राहु पोजीशन के लिए बहुत जो है आपको पुश करेगा कि हायर से हायर पोजीशन आपकी होनी चाहिए जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकें चीज़ों को। फर्स्ट हाउस में राहु आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देगा इस तरह से कि आप आपके पास पोजीशन नहीं है, आप, क्योंकि आपको आदत नहीं रहती वहाँ पे लोगों की सुनने की। आप जवाब नहीं कर सकते किसी के अंदर, क्योंकि इन केस के अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो राहु जो है आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देगा। तो मैंने मोस्टली यही देखा है कि जो राहु फर्स्ट हाउस वाले लोग हैं वो हमेशा मोस्टली क्या होता है कि या तो हायर पोजीशन पे होते हैं, इन केस के अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज वो बिजनेस में होते हैं जहाँ पे वो खुद चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राहु फर्स्ट हाउस वाले बंदे को ऐसी जगह पे आप बैठा दोगे जहाँ पे उसको ऑर्डर की ओर से आएंगे, तो वो बंदा वहाँ पे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकेगा फर्स्ट हाउस के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली ये आपकी पर्सनैलिटी को हिट कर रहा है। क्योंकि राहु जिस भी घर में बैठेगा ना, राहु उसमें किसी न किसी चीज़ को डायरेक्टली हिट करेगा। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, राहु आपकी डायरेक्टली पर्सनैलिटी को हिट कर रहा है। तो एक किस्म की वो आपको पूरी तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक आर्मर पहनते हैं ना, तो राहु आपने पहना हुआ होता है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो एक आर्मर का काम कर रहा होता है और आपकी बिल्कुल लुक और सब कुछ, आपका एक्सपोजर जो है वो सारा राहु फर्स्ट हाउस वालों का, उसके ट्रेड्स राहु वाले आ जाते हैं उसके अंदर। तो पोजीशन आपको अच्छी दिला देता है यहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, दो वजह है इसकी। एक तो यहाँ से आपको जो केतु मिल रहा है वो आपके सेवंथ हाउस में मिल रहा है, वहाँ पे सेवंथ हाउस में मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि वहाँ पे मैरिज का ये थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। इनकेस अगर केतु आपके सेवंथ हाउस में आएगा तो मैरिज जो इशू है वो क्रिएट करेगा। ये राहु जब भी आपका फर्स्ट हाउस में आएगा या आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इससे क्या होगा कि लोग आपकी बात तो सुनेंगे और आपकी बात पे ध्यान भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आपके एनिमीज में भी इसमें इजाफा कर देगा राहु। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों अपने जो है अपोजिट रहते हैं राहु और केतु, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्टनरशिप का इशू आ जाता है। तो ऐसे लोगों को ये है कि जो भी काम करें, बिजनेस करें या कुछ करें, तो इनकी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये पार्टनरशिप में ना जाए। जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस में होगा उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो पार्टनरशिप में काम ना करें, वो कोशिश करें खुद से ही काम करें। और दूसरी बात ये होती है कि राहु जब आपका आता है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को तो स्ट्रॉन्ग करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि राहु जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में है ना, अगर आप उन बच्चों को भी देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये किसी बच्चे के बर्थ चार्ट के अंदर राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है, तो ये कभी भी अपनी बात रखते हुए डरते नहीं है। जिनका भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है ना, ये अपनी बात रखते हुए कभी डरेंगे नहीं। इनकेस कि बच्चा भी है ना अगर किसी का, तो मतलब वो एल्डर्स में बैठा हुआ है तो उसको कोई बात गलत लगेगी तो वो बोल देगा,
क्योंकि उसके ऊपर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ जाता है उस चीज़ का। बाकी और चीज़ें भी मैटर करती हैं कि राहु के साथ वहाँ पे कोई और प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन ये जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, ये राहु अलोन के बता रहा हूँ कि अगर राहु अकेला फर्स्ट हाउस में हो तो उसके क्या असरात पड़ते हैं बंदे की पर्सनैलिटी के ऊपर और किस तरह की। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि राहु हर घर में बैठ के जैसे मैं आपके सीरीज के आगे चलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि राहु दूसरे हाउसेज में क्या करता है, लेकिन जिस भी हाउस में बैठता है वहाँ पे एक खास वो चीज़ चुनता है जिसको वो हिट करता है। तो यहाँ पे बंदे की पर्सनैलिटी है, जो भी बंदा इसमें आपको मिलेगा वो उसकी पर्सनैलिटी को हिट करेगा राहु यहाँ पे। और उसकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले उसको क्या करेगा कि उसको किसी की सुनने की आदत नहीं डालेगा, कि किसी की सुननी नहीं है। फर्स्ट हाउस में बैठे और किसी फीमेल के फर्स्ट हाउस में बैठे तो ये एक से रिजल्ट दोनों के लिए नहीं दे रहा होता, ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का। क्योंकि एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है कि मेल एंड फीमेल, क्योंकि नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर आपको यही बताएंगे कि मतलब एक हाउस के अंदर उसके इम्पैक्ट क्या होता है मेल और फीमेल के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। क्योंकि हमारा जो अभी एक ग्लोबली एक इम्प्रेशन है मेल एंड फीमेल जेंडर का, उसमें हमारे रोल जो है वो डिफरेंट है। मेल के जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो टोटली डिफरेंट है, फीमेल का जो रोल है सोसाइटी के अंदर वो टोटली डिफरेंट है। तो मैंने ये थोड़ा नोटिस किया है कि इन केस के अगर यही चीज़ फीमेल की बर्थ चार्ट के अंदर आ जाए कि राहु फर्स्ट हाउस में आ जाए, तो फीमेल का जितना मैंने देखा है कि उनके लिए राहु फर्स्ट हाउस में काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देता है अगर आप कंपेयर करें मेल के मुकाबले में। क्योंकि थोड़ा सा मैंने ये चीज़ देखी है कि ठीक है पर्सनैलिटी पे तो वो हिट करेगा चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो पर्सनैलिटी फीमेल की भी डोमिनेट हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा फीमेल्स को ये चीज़ एज देती है, जब वो डोमिनेट पर्सनैलिटी के साथ चीज़ों को डिसीजन लेने के उनके अंदर पावर आती है तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ बेनिफिट दे जाती है एज कम्पेयर टू अगर मेल चार्ट के साथ आप कंपेयर करोगे तो मेल को तो ये अथॉरिटी भी देता है, उसको जो है पावर भी देता है, लेकिन स्ट्रगल बढ़ा देता है फर्स्ट हाउस में, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एक इस तरह की कर देता है कि आप तनहा रह जाते हैं। जो भी राहु फर्स्ट हाउस वाला होगा उसको आप अकेला देखेंगे, चाहे वो 20 दोस्त हों उसके, लेकिन कोई दोस्त उसका एक भी नहीं होगा। राहु फर्स्ट हाउस वाले बंदे के साथ आप देख लीजिएगा, मैं आपको मिसाल के तौर पर बात बता रहा हूँ, अगर किसी का आप चेक करेंगे तो आप चेक कीजिएगा कि राहु फर्स्ट हाउस वाले बंदे के चाहे 20 दोस्त हों, लेकिन उसका जो एक्चुअल फ्रेंड होगा वो एक भी नहीं होगा उसके अंदर। वो सब बेनिफिशरीज होंगे उसके, जो उसके सराउंडिंग में होंगे। आजकल ठीक है हर बंदा इसी चीज़ के अंदर है, लेकिन वो मोस्टली उनके साथ होता यही है कि उनके साथ लॉयल लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनको इस तरह की चीज़ों को एक्वायर करने में इशू आता है। बाकी मैंने फीमेल की बात की है तो फीमेल को थोड़ा सा एडवांटेज इसलिए दिया जाता है कि इस जगह पे फीमेल के जो सोसाइटी का अंदर रोल है उसकी वजह से राहु यहाँ पे उसको काफ़ी बेनिफिट दे जाता है। क्योंकि फीमेल का एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, वो एक सर्टन टाइप ऑफ जो पीपल होते हैं उनके सराउंडिंग में उसकी लाइफ गुजरती है, तो किसी न किसी तरह से वो मैनेज कर लेती है उस चीज़ को। फीमेल चार्ट के अंदर डोमिनेट पर्सनैलिटी के साथ आ जाए ना राहु, तो वहाँ पे वो बेनिफिट दे जाता है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फीमेल्स को ये डिसीजन मेकर बना देता है। इन केस के अगर किसी फीमेल के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है तो स्पेशली आप देखेंगे कि वो मैरिज के बाद काफ़ी ग्रो करेगी फीमेल, चाहे वो खुद से कर रही हो चाहे वो थ्रू हस्बैंड कर रही हो, लेकिन वो ग्रो करेगी क्योंकि उसके अंदर डिसीजन पावर आ जाती है। वो शी इज़ नॉट अफ्रेड टू टेक डिसीजन। सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जो फीमेल होगी जिसका भी फर्स्ट हाउस में होगा, आप देखेंगे कि वो डिसीजन टेकर होगी और डिफरेंट तरीके से जो है बाकी नॉर्मल जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें चलती हैं उससे हट के वो एज ए लेडी जो रोल होगा उसका वो थोड़ा डिफरेंट होगा अगर इन केस के राहु फर्स्ट हाउस में है। लेकिन यहाँ पे फीमेल को जो केतु सेवंथ हाउस में मिल जाता है तो वो क्या है कि अगेन मैरिज में ट्रबल देता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे मैरिज पार्टनरशिप को आपने कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को कि आप अपनी मैरिज को कंटिन्यू रख सकें। तो बेसिकली बाकी तो अथॉरिटी दे देता है आपको, चले मनी भी आप इसमें काफ़ी अर्न कर लेते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के लिए और मैरिज के लिए राहु फर्स्ट हाउस अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु भी वहाँ पे सेवंथ हाउस में उसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा होता है।